एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन 18 क्या है? इफ द नंबर्स 1/2, 4/21 एंड 1/36 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज 1/27। तो जो गिवन कंडीशन है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? अगर हमने 3 नंबर्स ले लिए हैं जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थे, उनको मैंने कह दिया है AR-1, A एंड AR। हमने 3 नंबर्स ले लिए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नंबर्स दिए हुए, अगर हम क्या करें, हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए हैं, उनमें से हम क्या करें, हर नंबर में से पहले नंबर में से -1/2, इसी तरह सेकंड नंबर में से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें 4/21, और थर्ड नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1/36। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। और उन्होंने कहा था कि जो रिजल्टिंग नंबर्स हैं वो क्या होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्टिंग नंबर्स क्या आ गए हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब हम इसकी क्या करते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये R जो है, R इनवर्स जो है वो नीचे जाएगा तो A/R हो जाएगा। एलसीएम लिया और इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रिजल्ट्स को देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है, हमारे पास ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। जब अगर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, जैसे 2R का हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये क्या आ जाएगा, 2R/2A-R। इसी तरह हर टर्म का रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास क्या आ गए हैं, ये टर्म्स क्या आ गए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, AR-1 क्या है, उसको हम लिख सकते हैं। वो क्या है, हमारे पास क्या आ जाएगा, AR-1 जो है हमारे पास गिवन क्या है, वो कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, अगर हमारे पास हमने नंबर्स फाइंड करने थे, आप देख सकते हैं हमने नंबर्स ये सपोज किए हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर गिवन है, 1/27। तो हमने क्या किया है, इनका प्रोडक्ट ले लिया है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने प्रोडक्ट की कंडीशन यूज करते हुए यहाँ से क्या किया है, A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आप देख सकते हैं R और R क्या हो रहा है, कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, 3A³ = 1/27। और ये A के लिए सॉल्व कर लें तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। इसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास पुट इन AP हमारे पास जो हमने लिखी थी वहाँ पर A की वैल्यू प्लग कर दी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब हमने A की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास जो आ गई हैं टर्म्स आ गई हैं वो सिर्फ R में आ गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये सिर्फ सारी टर्म्स हैं, ये हमारे पास किस में है, AP में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ऐसी टर्म्स जहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस यूज करते हुए इनको इक्वेट कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, 7 माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36/12R-1 दिस टर्म। तो हमने ये कंडीशन यूज करते हुए क्या कर दिया, इसको इक्वेट कर दिया। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो D को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, R की वैल्यू। आप देख सकते हैं जो हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन आई है वो सिर्फ R वेरिएबल में। हमने इस इक्वेशन को R के लिए सॉल्व कर लिया, जिसकी कैलकुलेशंस को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, R की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लिया तो हमारे पास R रिजल्ट आ गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जिसकी फैक्टराइजेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने R की वैल्यूज निकाल ली। अब हमारे पास R की वैल्यूज आ गई हैं, R की 2 वैल्यूज आई हैं, एक 1/3 आई है, एक आई है 25/48। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो टर्म्स थी, हमारे पास टर्म्स हमने क्या सपोज की थी, AR-1, A और AR, ये टर्म्स थी, यहाँ पर R की वैल्यूज प्लग कर दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं A आ गया है और AR-1, ये सारी टर्म्स आ गई हैं। इनके रिजल्ट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पास ये टर्म्स निकल आई हैं। R की 2 वैल्यूज़ के लिए, दोनों के लिए हमने क्या किए हैं, अलग अलग टर्म्स निकाली हैं। ये तीनों टर्म्स जो हैं R की 2 वैल्यूज़ के लिए आएंगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं उनको आप देख सकते हैं, वो क्या आ गए हैं, 1/3, 1 और 1/9। और अगर R की सेकंड वैल्यू लें, वो हमारे पास क्या थी, 25/48, और उसमें हम यहाँ पे पुट कर दें इनमें, तो हमारे पास जो दूसरे नंबर्स की प्रोग्रेशन आ गई है वो क्या है, 25/48, 1/3 और 25/144। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।